विपक्ष नौकरियों पर सवाल उठा रहा था तो सरकार ने करीब 31,200 युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खोल दिए। सालों से इंतजार कर रहे वो लोग जो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगभग छोड़कर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे थे, वो भी निकलकर बाहर आए और काउंसलिंग कराने पहुंच गए। इस भीड़ में महीने में 45 से 50 हजार कमाने वाले लोग भी थे और घर में चौका बर्तन करने वाली महिलाएं भी। लेकिन इस नौकरी में एक खास बात थी। ये नौकरी कंप्यूटर पर बैठकर 10 से 5 वाली नौकरी नहीं थी। इस नौकरी में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी देश का भविष्य बनाने की। ये बीटीसी या बीएड किए हुए लोग हैं, जिनमें बाल मनोविज्ञान के साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि बच्चों यानी स्टूडेंट्स को जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक कैसे करना है। इसके बाद इन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास की है। लेकिन इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बोध कितना है, ये इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले बाराबंकी की। सोमवार को यहां होने वाले शिक्षक बड़ी संख्या में पहुंचे। जिले में 939 सीटों के लिए पहले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट कराना है, फिर जिला अस्पताल से रिपोर्ट लेकर सीएमओ ऑफिस आना है, फिर वहां से मेडिकल लेना है और फिर मेडिकल लेकर बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करना है। लेकिन अब जरा तस्वीरें देखिए। जिले की सारी व्यवस्थाएं 939 लोगों में ही फेल हो गई हैं। यहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता है। यहाँ होने वाले शिक्षकों को अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी सजगता नहीं दिखती। खुलेआम कोविड के नियम टूट रहे हैं। और जरा सुनिए जिला अस्पताल के सीएमएस क्या कह रहे हैं। सहायक शिक्षक वाला जो चल रहा है जांच की रिपोर्ट वगैरह का, हाँ, तो यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कुछ मामला ही नहीं है कैसे? सब पढ़े शिक्षक लिखे हैं और आप ही जरा सा प्रयास करें कि ये लोग करें सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, हम क्या कर सकते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग और इतने लोग इकट्ठे आ गए, जब उनको ही नहीं ज्ञान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो मतलब आपके स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं है ना? नहीं, क्या व्यवस्था करा दें? हमारे स्तर से क्या व्यवस्था हो सकती है, आप बताएं तो वही करा दें। हॉस्पिटल के कर्मचारी के तौर पे कोई यहाँ पे रहे जो बताए कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अगर कोई मूर्खता कर रहा है वो सब कर रहे हैं। फोर्स लगी हुई है, ठीक है। हाँ, वहाँ पर पुलिस फोर्स भी हमने लगवा दी, सब बताया जा रहा है, मगर कोई उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, जब उनको नहीं वो है तो उसमें क्या किया जा सकता है? वो तो मारपीट के लिए आमादा हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं। सीएमएस साहब, ये लोग पढ़े लिखे हैं, आपने पुलिस फोर्स बुलाई है, लेकिन ये लोग उनकी सुन तक नहीं रहे। लेकिन क्या इस कुतर्क के साथ कोरोना महामारी का विस्तार होने दिया जाए? क्या इसे लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिला अस्पताल के नियम कितने पक्के हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड के बाहर हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा चाट का ठेला लगा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं सीएमओ ऑफिस की। हाल यहाँ भी वही है। पुलिसकर्मी मस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं। न नियम पालन कराने का होश है और न कोरोना का खौफ। लेकिन जरा सीएमओ साहब की बात सुनिए। मैं आया हुआ था आपके हॉस्पिटल, तो एक संबंध में आपकी ऑफिशियल बाइट लेनी थी, वीडियो बाइट। अभी है क्या? हॉस्पिटल में तो ऑफिस में है क्या? ऑफिस में तो सीएमओ ऑफिस अलग है। हाँ, तो मतलब वही सीएमओ ऑफिस में है ना? बट आप बाइट ले नहीं पाएंगे सर, आज ये भीड़ है सर, बेकार है, आप जान रहे हैं। नहीं, उसी संबंध में बाइट लेनी है। अरे तो उसी में कहाँ आप ले पाएंगे? टीचर से क्या है, 900 लोग हैं, क्या बाइट लेना उसमें? नहीं, रहने तो बेकार में का ये 900 लोग हैं, 900 लोगों कैसे क्या कर रहे हैं, क्या बाइट लेंगे, क्या करें? नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई गांव से आए हुए लोग तो हैं। अरे डियर, वो पढ़े लिखे, लेकिन हाँ मित्र, हम तुमसे तुम्हारी बात से सहमत है। इकट्ठे उनको 900 को दे दिए गए। अब वो सब जगह थोड़ी अव्यवस्था उस वजह से हुई, थोड़ी इनके अपने जब उन्होंने एक ही दिन सबको दे दिए 900 और उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी ज्वाइन करने में, तो वो सब जहाँ देखिए जिला अस्पताल सब जगह पूरे आदमी जा रहे हैं। लेकिन ये हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते ना कि अगर इस समय जो कोविड का दौर चल रहा है उसमें इस तरीके से पूरा छोड़ देंगे। पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा है, जिला पुलिस तो यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन कुछ वो आराम से खड़ी है। तो 900 आदमियों को क्या कर पाएगी? इन्हीं विषयों पे आपकी एक वीडियो बाइट लेनी थी।
क्योंकि हम हाँ। इसको बहुत बहुत प्रमुखता से चलाने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मिलेंगे 2 मिनट तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब उसमें तो अभी हम यहाँ पे व्यस्त हैं बिल्कुल, किसी में जो है क्लियर है ना, इसलिए प्लीज। नहीं तो इसका मुझे कारण आप फोन पे ही बता दीजिए, क्या वजह है? नहीं, वजह तो यही बता दिया, वजह यही है कि आपको बता ही रहे हैं कि 900 लोगों के एक साथ इशू हो गए हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन भी कराना है और उनको सर्टिफिकेट लेना, होड़ लगी हुई है कि कितनी जल्दी सबका सर्टिफिकेट बन जाए। तो पुलिस और प्रशासन को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ करने को कोई तैयार तो है नहीं। सब सोच रहे हैं और सबके फोन आ रहे हैं सिफारिशों के कि इनका तुरंत इशू कर दिया जाए। तो हम तो चारों तरफ, इसीलिए तो आपको मानसिक स्थिति तो जब ठीक हो तो सिफारिशों की वजह से आप उनका काम जल्दी कर दे रहे हैं? नहीं, कहाँ कर दे रहे हैं? नहीं तो ये सारी वजह जो आप बता रहे हैं, क्या इनके चलते आप जो है जो कोविड का दौर चल रहा है उसमें आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हमारी जिम्मेदारी क्यों खत्म हो जितनी जाती चीजें आपने है? मुझे और बताई सबकी हैं। जिम्मेदारी बनती है ना, और हाँ। सबकी जिम्मेदारी हम अकेले जिम्मेदार हो जाएंगे? अच्छा, आप वही बात, इसीलिए तो हम आपसे बाइट नहीं दे रहे हैं कि अच्छा। और जिम्मेदार हो जाएंगे। भाई जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाती है, कैसे खत्म हो जाती है? नहीं तो लेकिन मैं दिख अकेले नहीं कर रहा है ना, पाऊंगा? आप जो काम कर रहे हो वो तो बाहर दिख रहा है ना। दिख नहीं बाहर- रहा, हम वहाँ डॉक्टर आकर के लाइन लगवाएंगे? नहीं तो पुलिस आप को कुछ क्या तो रहता है, करेंगे ना, एग्जाम- आपके जिला- चिकित्सा व्यवस्था की। जिला- अगर यहाँ पे कोविड केस बढ़ते हैं तो उसमें किसको कहा जाएगा? सीएमओ की कोई जिम्मेदारी नहीं कही जाएगी। जिम्मेदार कितने लापरवाह हैं और इस देश के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी लेने निकले लोग कितने बेपरवाह, इसकी पूरी हकीकत ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि ये सब तो होगा ही क्योंकि सरकार ने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया। खैर छोड़िए, आप तो जश्न मनाइए 939 लोगों को न संभाल पाने वाली व्यवस्था का और देश बनाने निकली इस युवा तरुणाई की जागरूकता का। बाराबंकी के जिलाधिकारी इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, जरा वह भी सुनते जाइए। ये आपके यहाँ जो आज मेडिकल वगैरह मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो अभी शिक्षक भर्ती वाले हैं बच्चे, तो वहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी तरीके की व्यवस्था है, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। चलिए दिखवाते हैं, ठीक है। नहीं मतलब ये क्यों ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है? नहीं, ये आप बता रहे हैं ना मुझे, ये मुझे पता करना पड़ेगा ना। ये तो आप नहीं, ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, और आप बता रहे हैं और आप मुझसे पूछ लापरवाही कैसे बता रहा हूँ ना। तो मैं ये दिखवा के, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, दिखवाते हैं। अगर ऐसा है तो उसकी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। उसको आप हमारी इंफॉर्मेशन के तौर पे लीजिए। हेलो, ठीक है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आप बताइए। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट चाह रहा हूँ। फोन काट रहा हूँ आपको, फिर भी आप बार बार कर रहे हैं, मुझे लगा इमरजेंसी होगी कोई। इमरजेंसी है, हमें तुरंत अभी इसको लाइव करना है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जब पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इसके बावजूद इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? साहब, ठीक है, अभी मैं आपकी किसी भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं इसका दिखवा के फिर जो कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी।